हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जेईई एडवांस डीपीपी नंबर 6 के पहले 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको यहाँ पे, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द करेक्ट ऑप्शन इज़। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है मेरे को, उसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो ज़रा रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई कंपाउंड है, उसको अल्कोहलिक किया, उसके साथ में हीट किया गया। तो पहली बात तो यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। अल्कोहलिक किया, उसके साथ में हीट कर रहा है, तो यहाँ पे 100% क्या है, E2 एलिमिनेशन। तो दिस रिएक्शन इज E2 एलिमिनेशन। तो ज़रा नीचे यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ इसको। सो E2 एलिमिनेशन में क्या है, जिस कार्बन पे हमारा ब्रोमीन जुड़ा है, देखो ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में रिंग में हमारे 2 बीटा हाइड्रोजन है, 2 बीटा कार्बन है, एक राइट में एक लेफ्ट में, और एक नीचे जो हमारा इथाइल ग्रुप लगा है इसमें भी एक बीटा कार्बन है। सो इन टोटल वी हैव 3 बीटा कार्बन्स। तो जरा अल्कोहलिक की उसके साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। अल्फ़ा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से एक H निकालेंगे। तो ज़रा जो पहले रिंग में कार्बन है उससे हम H निकालते हैं, एक बार राइट हैंड साइड वाले कार्बन से और एक बार लेफ्ट वाले से। तो राइट वाले से निकालेंगे, जरा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और लेफ्ट साइड में जो रिंग में कार्बन है बीटा, उससे निकाला तो जैसा प्रोडक्ट बना। अब ज़रा किसी को लग रहा होगा कि दोनों तरफ जो कार्बन है वो सेम ही है, तो सेम प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बट एक्चुअली में दोनों जो कंपाउंड है सेम नहीं है। देखो जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, रिएक्टेंट में कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट बना इसमें रिंग में डबल बॉन्ड आया, उसकी वजह से ही जो ऊपर कार्बन है जहाँ पे मिथाइल लगा है वेज लाइन पे, नाउ दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक। दोनों ही प्रोडक्ट में जो कार्बन ऊपर वाला ही एसिमेट्रिक है। वो जरा इन दोनों कंपाउंड्स में रिलेशन देखेंगे तो हम ये दोनों आपस में क्या, देखो मिरर इमेज दिख रहे हैं। ऊपर वाला कार्बन एसिमेट्रिक है, ठीक है ना, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो मोलिक्यूल हमारा कायरल होगा, और दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स। मिरर इमेज दिख रहे हैं, दिस 2 कंपाउंड्स आर इनएंशियोमर्स टू ईच अदर। ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि जो बाहर जो इथाइल ग्रुप है इसमें जो बीटा कार्बन है यहाँ से H निकालें। तो ज़रा यहाँ से निकालने पे हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ मैं बना रहा हूँ। ऊपर जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, वेज लाइन पे मिथाइल है, लगा रहेगा वो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस टर्मिनल कार्बन पे एक मिथाइल है और एक H है। एक बार नीचे वाले कार्बन पे मिथाइल को मैं राइट हैंड साइड में रखता हूँ, एक बार लेफ्ट साइड में। तो ऐसे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब किसी को देख के लग रहा हो कि यहाँ पे तो कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं आया, इन दोनों मॉलिक्यूल में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड्स ज़रा ध्यान से देखें, दीज आर इक्विवेलेंट टू अलीन। अगर लगातार 2 कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या पढ़ा था हमने कि एक साइड जो ग्रुप है वो प्लेन में होंगे, तो दूसरे वाले कार्बन पे जो ग्रुप होगा वो एक वेज लाइन पे एक डैश लाइन पे। और अगर दोनों साइड में ग्रुप अलग अलग है, ज़रा यहाँ देखो नीचे की तरफ क्या है, H और मिथाइल, ऊपर भी क्या है, H और मिथाइल। दोनों साइड अगर ग्रुप डिफरेंट है तो यहाँ पे कोई POS या CS पास नहीं करेगा, और कोई POS या CS पास नहीं करेगा तो दिस कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ज़रा इनमें रिलेशन देखेंगे तो यहाँ बीच में से यहाँ मिरर लगा दो, तो यहाँ पे मिरर इमेज दिख रहे हैं दोनों आपस में। तो दिस 2 कंपाउंड्स आर अगेन इनएंशियोमर, ये भी आपस में इनएंशियोमर है। ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन, हमने स्टीरियो में पढ़ा था। अलेंस में अगर दोनों साइड में ग्रुप अलग अलग हैं तो कोई POS या CS पास नहीं करेगा, कोई POS CS पास नहीं करेगा तो मोलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों आपस में अगेन इनएंशियोमर्स हैं, मिरर लगा के चेक कर सकते हो। तो टोटल इस रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट बनेंगे और 2 इनएंशियोमेरिक पेयर। अगर नंबर ऑफ फ्रैक्शन की बात करेगा तो 2 फ्रैक्शन मिलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे।
तो ज़रा यहाँ पे देखेंगे तो ए ऑप्शन क्या है, 3 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, गलत हो गया। बी ऑप्शन इज 3 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन इन विच 2 आर कायरल, अगेन गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो यहाँ पे करेक्ट है, 2 एनंटियोमेरिक पेयर्स आर ऑब्टेन एंड बोथ पेयर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स विद ईच अदर। इन दोनों में आपस में रिलेशन देखेंगे तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। डी ऑप्शन इज ओनली 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, अगेन रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर प्रोडक्ट क्यू ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें हमको मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है। तो ज़रा क्या रिएक्शन है, यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ईथर है। रिएक्टेंट हमारा ईथर है, ऑक्सीजन के एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ हमारा कार्बन है, उसके ऊपर 3 फिनाइल ग्रुप लगे। इसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ ईथर्स क्या पढ़ा हमने, ईथर के रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्या होगा, पहले दिस ऑक्सीजन विल गेट प्रोटोनेटेड। जो हमारा ऑक्सीजन है ईथर का वो हमारा पहला उसका प्रोटोनेशन होगा। तो ज़रा प्रोटोनेशन से क्या बना, यहाँ पे हमारा फिनाइल है, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ईथर में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट होके ये ब्रेक करेगा, टूटेगा। अब ज़रा देखिए, हम तो ऑक्सीजन के एक तरफ हमारा क्या है, फिनाइल है, और हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन और जो sp2 कार्बन है बेंजीन रिंग का, इनमें क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। फिनाइल के साइड से वो कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, जैसा हमने पढ़ा अराइल हैलाइड्स में या विनाइल हैलाइड में, ऐसा सिमिलर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से वो टूटता नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि दूसरी तरफ अगर इसको हम यहाँ से तोड़ते हैं तो इधर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा। सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, ज़रा बनाते हैं इसका। तो एक तो बन गया फिनोल, बेंजीन के ऊपर आ गया OH ग्रुप, तो ये बन गया फिनोल, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रिंग है। और यहाँ पे क्या बन गया, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, pH पॉजिटिव pH 3 फिनाइल कार्बन के ऊपर ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। अब आगे देखो, ये जो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन बनाई क्या है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकेटाइन है। और हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, फिनोल, और फिनोल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ARSE। और फिनोल क्या है, OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल काफ़ी बड़ा है तो ये कहाँ जुड़ेगा, ये पैरा पे ही जुड़ेगा। तो ज़रा यहाँ पे क्या लगा लेंगे, OH ग्रुप, यहाँ हमारा बेंजीन रिंग, और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, कार्बन, और इसके ऊपर क्या है, 3 फिनाइल ग्रुप। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। फर्दर हमसे क्या पूछ रहा है कि इसके ऊपर फिर क्या लगा दिया, Br2Fe। Br2Fe क्या है, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्या लगेगा, Br। अब हमको ये डिसाइड करना है कि इन सारे बेंजीन रिंग में कहाँ पे Br जुड़ेगा। तो ज़रा देखो, 3 सिंपल फिनाइल रिंग है, लेकिन ये जो चौथा रिंग है इसमें क्या है, हमारा OH ग्रुप है। देखो OH ग्रुप है तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो इसी के ऊपर रिएक्शन होगा। OH ग्रुप क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पैरा तो ब्लॉक है, पैरा पे तो ग्रुप लगा है कार्बन वाला, तो क्या होगा, ऑर्थो पे क्या लग जाएगा, Br। तो बस ऑर्थो पे क्या लग जाएगा, Br। तो ज़रा देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये हो रहा है ऑप्शन बी में। ज़रा ऑप्शन बी में फिनोल के पे OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे Br है, और पैरा पे हमारा है ट्राइफिनाइल कार्बन वाला ग्रुप। सो करेक्ट ऑप्शन मेजर प्रोडक्ट क्यू इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, उसको रेट करा रहा है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रिएक्टेंट में हमारा क्या अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। सो ब्रोमीन वाटर क्या क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ब्रोमोहाइड्रिन बनता है यहाँ पे। तो ज़रा देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या रिएक्शन होगा? सॉल्यूशन में यहाँ पे मैंने अच्छा सा लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ज़रा आप देखेंगे तो समझ में आया होगा कि डबल बॉन्ड के ऊपर देखो क्या पढ़ा हमने कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर ब्रोमीन, पहले ब्रोमीन रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल बनके। कैसे ब्रोमीन रिएक्ट करता है? Br2 का मॉलिक्यूल जब हमारा इस डबल बॉन्ड को अप्रोच करेगा, इसके पास में आएगा तो क्या होगा? पोलराइज हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और दूर वाला ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव। जो डबल बॉन्ड के पास में जो ब्रोमीन देखो उस पर पार्शियल पॉजिटिव है तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, उसके ऊपर क्या होगा? पाई बॉन्ड का अटैक होगा, ये वाला Br- बन के भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ब्रोमीन, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो ये अपना लोन पेयर देखिए बगल वाले कार्बन से क्या बना लेता है? बॉन्ड। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है, जैसे यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में बनाया है साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। जरा मैं यहाँ बना देता हूँ, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूट गया और क्या लग गया यहाँ पे? Br। ऐसा ब्रोमीनियम आयन बनता है। और इस ब्रोमीनियम आयन में भी हमने ऐसा पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ब्रोमीन और दोनों में से कोई एक कार्बन शेयर करेगा, जिससे कार्बन में पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या है? रिंग है, साइक्लिक रिंग है ना, अल्कीन है, डबल बॉन्ड हमारा रिंग में है। तो जो डबल बॉन्ड रिंग में है, जब इसके ऊपर ब्रोमीन का अटैक होगा तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि जो ब्रोमीनियम आयन है उसकी जो बॉन्ड्स हैं वो वेज पे हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर डैश पे हो सकते हैं। तो ज़रा यहाँ पे मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बनाई है। देखो ज़रा ए, यहाँ पे ये जो ए वाला है दिस वन, देखो ब्रोमीनियम आयन बना और ब्रोमीन कहाँ से आया? ऊपर से आया, प्लेन से ऊपर से आया तो वेज लाइन पे आया। ठीक है, नीचे बी जो बनाया मैंने यहाँ पे, ये देखो ज़रा ब्रोमीन कहाँ से आया? नीचे से आया, तो ब्रोमीनियम आयन हमारा डैश पे बनेगा। ठीक है, अब ज़रा ब्रोमीनियम आयन जो बना हमारा वेज पे, ए ऑप्शन कंसिडर करते हैं पहले ए वाले में। तो मैंने क्या बोला है कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली शेयर्ड पार्शियली बाय ब्रोमीन एंड दिस कार्बन वेयर वी हैव मिथाइल ग्रुप, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हमारा ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे रहेगा। सिमिलरली नीचे वाले में क्या होगा? ब्रोमीन के ऊपर, और जहाँ मिथाइल है उस कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ब्रोमीनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज हमारा शेयर्ड रहता है बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। नाउ जरा ऑप्शन ए में क्या है कि ब्रोमीनियम आयन हमारा वेज लाइन पे बन रहा है, ऊपर प्लेन से ऊपर। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर से न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करे, या फिर हमारे इस कंपाउंड में क्या है? OH ग्रुप है। देखो इस कंपाउंड में यहाँ पे हमारा एक OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप। सो दिस OH ग्रुप कैन एक्ट एज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो OH है हमारा कहाँ देखो? वेज पे है, और यहाँ जो ब्रोमीन है वो भी वेज पे है, तो ये सेम साइड से तो अटैक नहीं कर पाएगा इसके ऊपर। लिविंग ग्रुप भी वेज पे है, न्यूक्लियोफाइल भी वेज पे है, तो कोई यहाँ अटैक नहीं होगा। तो ए में ये जो OH ग्रुप है हमारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक नहीं कर सकता, सेम साइड है। तो एक ही ऑप्शन है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। तो देखो जरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? पहली बात तो यहाँ देखो Br का बॉन्ड तोड़ा है मैंने, ब्रोमीन ऊपर से लीव करेगा वेज लाइन से, तो वाटर का अटैक कहाँ से होगा? डैश से। तो नीचे वाले कार्बन पे देखो डैश पे कौन आ गया? हमारा OH आ गया, डैश पे OH आ गया, और जो मिथाइल डैश पे उसको कहाँ भेज दिया? वेज पे, और ऊपर वाले कार्बन पे Br टूट के वेज पे। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो हमारा बना यहाँ पे। ये हमारा बना इंटरमोलिकुलर अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का बाहर से। लेकिन जो सेकंड वाला इंटरमीडिएट बनेगा उसमें क्या होगा? देखो जो ब्रोमीन है वो डैश लाइन पे है, और डैश पे तो जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है OH, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा और उससे हमारा रिंग बनेगा, और रिंग का बनना थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है। तो देखो जरा यहाँ पे OH का अटैक करा दिया ऊपर से, Br को लीव करा दिया,
क्योंकि Br डैश पे है तो देखो ऊपर वाले कार्बन पे ब्रोमीन देखो डैश पे आया, ये ऑक्सीजन ऊपर से आके जुड़ गया, और जो अटैक नीचे वाले कार्बन पे जहाँ अटैक हुआ है वो मिथाइल रिएक्टेंट में क्या है वेज लाइन पे था, तो वो अपोजिट अटैक हुआ तो डैश पे आ गया। सो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना, इंट्रा मोलिकुलर अटैक से ये वाला प्रोडक्ट बना। बताओ जरा, दोनों प्रोडक्ट बनने का चांस है। तो जो रिंग वाला प्रोडक्ट है जिसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो हमारा मेजर हो जाएगा, और ऊपर वाला जो प्रोडक्ट हमारा माइनर। तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता कि कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट हैं तो दोनों हमारे आंसर होते हैं, लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा है सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो हमारा सेकंड वाला बाईसाइक्लो बनेगा। ये कोई सोच रहा हो ऐसा कैसा रिंग बन गया है, बन सकता है इट्स बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना, बाईसाइक्लो रिंग बना। तो ज़रा ऑप्शन देखेंगे तो देखो ए वाले में और बी वाले में तो क्या है इंटर वाला करवाया, बाहर से ओएच का अटैक कराया, ठीक है ना। सी और डी में रिंग बनाया, लेकिन रिंग में क्या है देखो ज़रा, बी आर हमारा डैश लाइन पे होना चाहिए और मिथाइल डैश लाइन पे, यानी कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच द फॉलोइंग रिएक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पे हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है कि कौन सा रिएक्शन इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में 3 स्टेप दिखाया है। एक्चुअली में जो रिएक्शन हमारा 2 स्टेप है, यहाँ पे जो 2 स्टेप के बाद रिएक्शन लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक थर्ड छोटा सा स्टेप और दिखा रहा है, एंड यूजुअली दिस थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन स्टेप। किसी भी 2 स्टेप रिएक्शन में जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारा न्यूट्रल होता है लाइक वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एक लास्ट में क्या होता है H+ निकलेगा, डीप्रोटोनेशन स्टेप होगा, और उसी डीप्रोटोनेशन स्टेप को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ज़रा देखते हैं, हमको यहाँ पे 3 स्टेप रिएक्शन चाहिए, ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा डीप्रोटोनेशन। तो ए ऑप्शन में क्या है मेरा, देखो क्या रिएक्शन है, अल्कोहल का रिएक्शन Al2O3 के साथ में हीट किया गया, ये तो क्या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। Al2O3 का रिएक्शन हमारा E2 से जाता है, तो डायरेक्टली सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सो पहला वाला E2 हमारा सिंगल स्टेप में होगा। सेकेंड रिएक्शन देखो जरा, हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इथेनॉल। इथेनॉल कैसा है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी पुअर न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे, तो ये क्या है हमारा SN1, कोई हीट वीट नहीं कर रहा है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन होगा SN1। तो ज़रा देखो SN1 2 स्टेप में होता है, और चूँकि न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है न्यूट्रल है, तो लास्ट में एक डीप्रोटोनेशन स्टेप भी होगा। तो देखो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज़ अवर आंसर। लेकिन ज़रा बाकी ऑप्शन को भी देखें, अगर हम सी में तो ईथर का रिएक्शन करा रहा है, ईथर तो न्यूक्लियोफाइल काम करता ही नहीं है, तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, सी में तो नो रिएक्शन। डी में यहाँ पे क्या देखो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर SH- का रिएक्शन करा रहा है। SH- कैसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, 2 डिग्री है, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, तो SN2 हो जाएगा। SN2 अगेन क्या सिंगल स्टेप में होगा। तो आंसर यहाँ हमको पहले ही पता चल गया, ऑप्शन बी। सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने ठीक ठाक लिखा हुआ है, ज़रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्या होगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है हमारा, न्यूक्लियोफाइल पुअर है, तो पहले स्टेप में क्या होगा हमारा, सिंपली लिविंग ग्रुप निकलेगा टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, ये, और यही हमारा स्लो स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोटाइन के ऊपर कौन अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, इथेनॉल, C2H5OH। C2H5OH का जब अटैक होगा कार्बन पे, तो ज़रा देखो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे क्या है OH, C2H5O पे क्या आएगा प्लस। तो जनरली ऐसा में क्या 2 स्टेप होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और फिर हमारा कार्बोकेटाइन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हमारा है न्यूट्रल है, तो लास्ट में क्या होगा, ये जो हमारा बना ये क्या करेगा, H+ छोड़ेगा, डीप्रोटोनेशन, और इसलिए यहाँ पे एक थर्ड स्टेप लिखा गया है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा ये, और यहाँ पे बन गया, जुड़ गया OC2H5, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। और जो थर्ड स्टेप दिखाया है यहाँ पे लास्ट वाला डीप्रोटोनेशन स्टेप है, सो आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा
यहाँ पे कुछ ऐसा रिएक्टेंट दिया है, एसिडिक मीडियम में उसको हीट किया गया है, एसिडिक मीडियम में हीट किया है। तो ज़रा एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ का अटैक होगा। अब H+ का अटैक होने के लिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखो डबल बॉन्ड एक तो जहाँ H+ का अटैक हो सकता है सबस्ट्रेट में, और एक हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है नीचे की साइड में, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऊपर यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि पाई बॉन्ड से ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, लोन पेयर है ऑक्सीजन का। तो पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर हमारा H+ लेगा, प्रोटोनेशन होगा उसका ऐसा। थ्री मेंबर्ड ऐसा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। और जैसा अभी मैंने बताया इन केस ऑफ ब्रोमीनियम आयन, जो 3 मेंबर्ड रिंग है इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह ऑक्सीजन के ऊपर नहीं होगा। ज़रा देखो, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन और उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़रा देखें यहाँ पे हम, तो राइट साइड में जो कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल लगे, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, टर्सरी कार्बन है। सो ये जो साइक्लिक है हमारा कुछ ऐसा होगा रियलिटी में, ठीक है ना। दिस पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो दिस कार्बन इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक, जहाँ पे हमारा ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब अगेन देखो क्या पॉसिबिलिटी है, इस पॉजिटिव चार्ज बाहर से वाटर का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर जाए, या फिर इंटरनली यहाँ पे क्या हो जाए, ये जो डबल बॉन्ड हमारा ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करे। तो ज़रा ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है हमारा, ये इसका इंट्रा मोलिकुलर अटैक होगा। वो हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ऑप्शन में देखो रिंग बन रहा है, सारे ऑप्शन में 6 मेंबर रिंग बन रहा है, तो इतना तो हम सोच ही पाएंगे कि हमारा 6 मेंबर रिंग बन रहा है यहाँ पे। अब देखो कैसे बन रहा है, अटैक होना है नीचे वाले इस पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पे। ज़रा यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग कैसे बनेगा, इस पाई बॉन्ड को जो 6 कार्बन इसकी तरफ तोड़ेंगे और यहाँ पे नीचे अटैक करा देंगे, और इस वाले बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे क्या जाएगा, सर यहाँ पे H भी है, तो यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ज़रा देखो यहाँ पे, आफ्टर द अटैक ऑफ दिस डबल बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और नीचे मैं यहाँ मार्कर दे रहा हूँ, C6 है, ये हमारा C5 है, ये C4 है, ये C3 है, C2 है, ये C1 है। C1 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और C2 पे क्या आ जाएगा, एक OH ग्रुप, ऐसा। तो अब हीट कर रहा है, और हीट कर रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो ज़रा बताओ, पॉजिटिव जहाँ है हमारा वहीं काफ़ी स्टेबल है, टर्सरी है, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 1 7 है, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और अरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्किन बना देंगे। अल्किन कैसे बनाएंगे, इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में जो 6 कार्बन है, देखो ये हमारा क्या है, बीटा कार्बन है, यहाँ से ओबियसली H निकलेगा, तो मोस्ट स्टेबल अल्किन प्रोड्यूस होगा। तो ज़रा मोस्ट स्टेबल अल्किन बना देंगे कार्बोकटाइन से। तो यहाँ नीचे हमारा OH, यहाँ C1 पे 2 मिथाइल है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, बाहर 2 मिथाइल। दिस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको, C। सो आंसर विल बी C। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमको यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है आइसोपेंटेन, इसका फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन करवाया गया, तो हमको X मिला एज मेजर प्रोडक्ट, और ब्रोमिनेशन से Y मिल रहा है, X और Y हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन में हमने पढ़ा कि मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए वी हैव टू कंसिडर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज प्रोबेबिलिटी। रिएक्टिविटी और प्रोबेबिलिटी फैक्टर दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, हम दोनों को साथ में देखते हैं, तब हमारा मेजर प्रोडक्ट निकलता है। और क्लोरिनेशन में जो रिएक्टिविटी का हमने देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में जो रेशियो होता है 1:2,
3.8:5। इन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी का रेशियो 1:3.8:5 होता है। लेकिन ब्रोमिनेशन में जो रिएक्टिविटी का रेशियो है वो 1:82:1600 बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा डिफ़र कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर को हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा रिएक्टिविटी के हिसाब से आंसर निकलेगा। इफ़ आई हैव 3 डिग्री हाइड्रोजन तो वहीं से मेजर बनेगा, 3 डिग्री नहीं है तो सेकेंडरी से बनेगा, ठीक है ना, जहाँ से ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो हमारे इस कंपाउंड में ब्रोमिनेशन की तो हमको चिंता नहीं है। ब्रोमिनेशन कहाँ से होगा? इस कंपाउंड में हमको यहाँ पे एक टर्सरी हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ से, राइट। सो ब्रोमिनेशन यहीं से होगा पक्का। और उसी के बेस पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए एंड सी में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन बी एंड डी में तो ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट है वो रॉन्ग है, तो उसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम। अब क्लोरीनेशन देखना है मेरे को अगर, तो ज़रा इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। पहली बात तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन में। तो यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन उपस्थित हैं ज़रा देखते हैं। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। जो मिथाइल है यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है, तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बना उसको मैंने लिख दिया मान लो 1। उसके बाद जो ये हमारा CH2 ग्रुप है ये सेकेंडरी है, इसको मैंने लिख दिया 2। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक टर्सरी कार्बन इस पर हाइड्रोजन है, ये प्रोडक्ट नंबर 3। और लास्ट में जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं दोनों एक जैसे, देखो बोथ आर प्राइमरी, दोनों सेम है, यहाँ से प्रोडक्ट नंबर 4। तो यहाँ पे हमको 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस आइसोपेंटेन। तो ज़रा देखते हैं हर एक केस के लिए। जो पहला वाला है हमारा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू प्राइमरी हाइड्रोजन रिएक्टिविटी 1, सो 3 इंटू 1 3। सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए देखें अगर हम तो प्रोबेबिलिटी 2 हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी सेकेंडरी है 3.8, तो ये आएगा हमारा 7.6। एंड थर्ड जो प्रोडक्ट है हमारा वो टर्सरी हाइड्रोजन है, प्रोबेबिलिटी लेकिन एक ही होगा, एक ही हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी हमारा 5, सो 1 इंटू 5 5। और फोर्थ वाला जो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, रिएक्टिविटी हमारा 1 होगा क्योंकि प्राइमरी है। तो ज़रा देखें यहाँ पे तो मैक्सिमम जो कहाँ मिल रहा है हमको यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 2, यानी कि इस कार्बन से जो CH2 है हमारा राइट हैंड साइड से सेकंड जो कार्बन है CH2, यहाँ से हमको क्लोरीनेशन का प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। तो ज़रा कौन से ऑप्शन में ऐसा है? ए ऑप्शन में देखो हमारा गलत बनाया हुआ है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे एक हमको कन्वर्जन दिया हुआ है और इस कन्वर्जन को अचीव करने के लिए जो बेस्ट सूटेबल जो सेट ऑफ ऑप्शंस है उनको सेलेक्ट करना है। तो पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, हमको रिएक्टेंट को ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे, उसमें क्या चेंजेज आया और इस चेंज को हम अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लगाएंगे ये सोचना है। इनफैक्ट सोचना भी नहीं है, हमको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिएक्टेंट में साइड में हमारे पास क्या इथाइल बेंजीन और प्रोडक्ट में बन रहा है हमारा डबल बॉन्ड आ गया इथाइल में और नीचे रिंग पे Br लग गया। रिंग पे Br लगाना कैसे आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। और हमको ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा FeBr2 करके देखो ज़रा, तो इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन से Br लगेगा। और ऊपर जो चेन है हमारा अल्काइल ग्रुप है जो इथाइल, उसमें हमको डबल बॉन्ड लगाना है। वहाँ डबल बॉन्ड कैसे लगा सकते हैं हम? पहले इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करवा के फिर एलिमिनेशन करवा देंगे। तो ज़रा ऑप्शन देखेंगे तो भी ऐसा कहीं लग रहा है, ऐसा एलिमिनेशन करवाया हुआ है, ब्रोमिनेशन करवाया हुआ है। तो ऐसा कुछ रफली आइडिया लगा के ज़रा ऑप्शन देखते हैं हम। ए, जो ऑप्शन ए है हमारा, क्या किया उसमें? पहले ब्रोमिनेशन, पहले जो हमारा इथाइल बेंजीन इसके ऊपर NBS लगाया, NBS के साथ हीट किया, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। NBS क्या करेगा? बेंजाइल कार्बन पे क्या लगा देगा? Br ब्रोमिनेशन। फिर इसको CH3ONA के साथ में हीट किया गया, तो ये तो क्या सीधा सीधा E2 एलिमिनेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, बाहर जो अल्काइल ग्रुप था उसमें डबल बॉन्ड आ गया। फिर लास्ट में क्या किया, इसको FeBr2 के साथ में ट्रीट करवा दिया, फ्री इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। अब क्या होगा फर्दर, पैरा पे यहाँ Br लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्रोमीन है
वो रिंग पे तो रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जो हमारा ब्रोमीन है वो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हमारा बाहर, इसके ऊपर भी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे देगा। मैंने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद Br2 क्या होता है, पाई बॉन्ड टूट के Br लगता है, विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है, यहाँ पे वो बन जाएगा। तो हमको ऐसा लगता है कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन लास्ट में गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए में लास्ट में डबल बॉन्ड के ऊपर भी रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन है इसको हम लास्ट स्टेप नहीं रख सकते, इसको हमको पहले रखना पड़ेगा। तो ज़रा ऑप्शन बी को देखो, ज़रा ऑप्शन बी में देखो, पहले क्या करा दिया इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन पहले स्टेप में करवा दिया। तो इथाइल बेंजीन को अगर हम FeBr2 से रेट कराएंगे तो क्या होगा, इथाइल हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा पे क्या लग जाएगा, Br। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, ऊपर डबल बॉन्ड लाने के लिए NBS लगाएंगे, NBS से Br आएगा और फिर इसको हम CH3ONA के साथ हीट कर देंगे तो हमारा E2 हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा एकदम परफेक्ट मैच है, आंसर इज़ ऑप्शन बी। सी और डी को देखेंगे तो ऑब्वियसली सिंगल ऑप्शन है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखेंगे तो वहाँ पे जो स्टेप्स हमारे गड़बड़ है, सो आंसर इज़ बी। अगला क्वेश्चन हमारा 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस कायरल मॉलिक्यूल आफ्टर रिएक्शन इज कंप्लीटेड। फाइनल प्रोडक्ट हमारा कायरल बनेगा कि नहीं बनेगा, सारे रिएक्शन हमको पता है और इसमें सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ज़रा देख लेते हैं सॉल्यूशन में। ए क्या है, इस कंपाउंड को रिएक्ट कराया गया NaOH के साथ हीट किया, क्या है ये, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है हमारा, ये जो नीचे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, H आ जाएगा इसकी जगह, तो ये प्रोडक्ट बन गया। देखो जो प्रोडक्ट बना उसको ध्यान से देखेंगे तो जहाँ जहाँ मिथाइल लगा है दोनों कार्बन एसिमेट्रिक है, तो C* 2 बट वी हैव सिमिलर एंड्स, दोनों साइड से सिमिलर एंड और दोनों मिथाइल क्या हैं, सिस हैं, और सिस है तो यहाँ से ज़रा देखो साफ साफ क्या हो रहा है, POS पास कर जाएगा, इस मॉलिक्यूल को 20 से काट दो ज़रा, तो POS पास कर जाएगा, दोनों साइड मिथाइल क्या हैं, वेज पे हैं, तो POS पास कर रहा है तो मॉलिक्यूल इज एकायरल, तो ए आंसर नहीं होगा। बी, इस कंपाउंड को PCC से रेट कराया, PCC क्या करता है हमारा, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड में, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है नहीं है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो जरा इसमें कितने अल्कोहल ग्रुप हैं प्राइमरी, ये वाला CH2OH एक प्राइमरी अल्कोहल है, राइट वाले रिंग पे OH है, फिनोल है, इट्स नॉट अल्कोहल, तो CH2OH विल बी कन्वर्टेड इनटू CHO, तो ऐसा प्रोडक्ट बन गया। देखो जरा प्रोडक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, तो बाइफिनाइल है ये, और DPP नंबर 3 में भी हमने बाइफिनाइल का केस डिस्कस किया था कि बाइफिनाइल में अगर ऑर्थो पे बड़े ग्रुप लगा देंगे हम तो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन प्लेनर, तो C2H5 CHO, और राइट वाले रिंग पे हमारा OH और यहाँ पे क्या है C2H5। तो ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होगा, क्या होगा कि एक जो रिंग हमारा आउट ऑफ प्लेन होगा, अगर लेफ्ट वाला रिंग हमारा प्लेन में है तो जो राइट वाला रिंग है उसके बॉन्ड्स क्या होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे, सो इट्स ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, और अगर ये नॉन प्लेनर होगा तो क्या हो जाएगा हमारा कायरल, दोनों साइड ग्रुप अलग हैं, कोई POS या COS पास नहीं करेगा, तो B इज करेक्ट, प्रोडक्ट विल बी कायरल। ऑप्शन सी, बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन कराया NaCN के साथ फॉलोड बाई H2SO4, ये क्या है हमारा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, बेंजाल्डिहाइड इज PHC डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर साइनोहाइड्रिन कैसे बनाएंगे, पाई बॉन्ड तोड़ के ऊपर OH और नीचे क्या आ जाएगा CN। देखो जरा साइनोहाइड्रिन बनने में कार्बन क्या आ जाएगा मेरा, एसिमेट्रिक, और कार्बन एसिमेट्रिक हो गया तो CN का अटैक ऊपर से हो सकता था और नीचे से भी क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी रेसिमिक मिक्सचर, दोनों आपस में कायरल होंगे, ओवरऑल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है हमारा, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन क्या होगा, CH3- का अटैक होगा, कहाँ पे होगा, ऊपर वाले C डबल बॉन्डों पे, पाई बॉन्ड टूट के OH। तो देखो
चाहे मिथाइल को हम एक बार मिथाइल को हम ऊपर से लगा रहे हैं और एक बार नीचे से लगा रहे हैं, ठीक है ना। सो मिथाइल का अटैक अगर वेज से होगा तो OH डैश पे चला जाएगा, तो बन जाएगा हमारा ये सेकेंड वाला प्रोडक्ट। और अगर मिथाइल का अटैक डैश से होगा तो OH हमारा वेज पे आएगा, तो बन जाएगा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट। और दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर से, ज़रा ध्यान से देखें तो दिस टू कंपाउंड्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे? नीचे वाला कार्बन पे तो मिथाइल फिक्स है, वेज पे है, ऊपर वाले पे देखो मिथाइल एक बार डैश पे एक बार वेज पे है। तो जो पहला आइसोमर दिख रहा है मुझे ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ट्रांस, दूसरा वाला देखो विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल क्या है सिस। और इन दोनों में कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ग्रुप जो लगे हैं अपोजिट कार्बन पे लगे हैं, कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कायरल नहीं होगा, बोथ आर एकायरल। तो जरा क्या था क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस कायरल मॉलिक्यूल्स आफ्टर रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो कायरल मॉलिक्यूल किस किस में बन रहा है हमारा, बी में बन रहा है और सी में बन रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट में कायरल मॉलिक्यूल बन रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद मिथाइल अल्कोहल, both of these molecules are formed, the correct statement about this reaction is। तो अगेन पहले अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो क्या रिएक्शन है ये, साइक्लिक रिंग है मेरा 5 मेंबर्ड, राइट में यहाँ कार्बन पे मिथाइल और क्लोरीन और यहाँ पे हमारा मिथाइल ट्रसरी। सो वी हैव ट्रसरी अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन करवा रहा है इसके साथ मिथेनॉल। अभी अभी एक क्वेश्चन में देखा था हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है मिथेनॉल, पुअर न्यूक्लियोफाइल है ट्रसरी है, क्या है ये SN1। पहली बात तो रिएक्शन क्या है हमारा SN1। क्या रिएक्शन होगा, अभी देखा था हमने Cl माइनस लीव करेगा, Cl माइनस लीव करेगा टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के ऊपर हमारा फिर OCH3 का अटैक होगा, और कार्बोकेटाइन जो होगा हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। इस ट्रायंगुलर प्लेनर कार्बोकेटाइन के ऊपर मिथेनॉल का जो अटैक होगा वो ऊपर से हो सकता है और नीचे से हो सकता है। रेसिमाइजेशन होता है हमारा इन SN1, रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है ना। सो 50% चांस है कि ऊपर से अटैक हो, 50% चांस है कि प्लेन से नीचे से अटैक हो। तो वही बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में कि जो OCH3 आके जुड़ रहा है, देखो वेज से भी जुड़ रहा है और डैश से भी जुड़ रहा है, दोनों प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे एक बार OCH3 को लाके जोड़ लिया डैश से, और एक बार OCH3 को जोड़ लिया वेज से। डैश पे आ गया मिथाइल। देखना जरा ये जो लेफ्ट साइड में जो मिथाइल ग्रुप लगा है वेज पे, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा फाइनली, क्योंकि देखो वहाँ पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ये बन जाएगा। और जो Cl माइनस निकला हमारा CH3OH के H से रिएक्ट करके HCl बन के बाहर हो जाएगा, HCl बन के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हमारा जो रिएक्शन है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। स्टेटमेंट अबाउट द अबव रिएक्शन इज आर करेक्ट। पहला क्या है, ए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। नो इट्स नॉट एन एसिड बेस रिएक्शन, इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट्स रेट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH। सही बात है, SN1 में हमारा न्यूक्लियोफाइलिक कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमारा फास्ट स्टेप में होता है, स्लो स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सी क्या है, इन अबव रिएक्शन द pH विल डिक्रीज। सही बात है, क्योंकि HCl लिबरेट हो रहा है रिएक्शन में, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH को कम करेगा। तो B इज करेक्ट, C इज करेक्ट। डी क्या है, अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एट रूम टेम्परेचर। नो, अल्कीन इज ओनली ऑब्टेन इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, SN1। सो आंसर हमारा B एंड C।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद Br2Fe। इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन में रिएक्टिविटी देखना है हमको। तो जरा ऑप्शन ए में जो बेंजीन रिंग इसके ऊपर क्या लगा है, जो ग्रुप लगा है इसमें क्या है, की एटम पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर देखिए प्लस एम, इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सेकंड वाले में भी की एटम पे ऑक्सीजन है, बट ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या है, इंटरनली ऑलरेडी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में रेजोनेंस में है, तो इसका प्लस एम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर उसका प्लस एम वीक हो जाएगा, बिकॉज उसका लोन पेयर हो जो साइड में राइट हैंड साइड में सी डबल बॉन्ड है उसके साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है। तो देखो जरा प्लस एम वीक हो गया सेकंड वाले का, तो पहले वाले का एक्टिविटी ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, फिर से पहला कंपाउंड तो सेम है, सेकंड कंपाउंड में हमारा की एटम नाइट्रोजन है, बट अगेन नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से क्या है, इंटरनल रेजोनेंस में है, तो इसका भी प्लस एम क्या हो जाएगा, वीक। इंटरनल रेजोनेंस वाला का प्लस एम काफ़ी कम हो जाता है, तो अगेन हमारा ऑर्डर करेक्ट दिया है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी में पहले वाले कंपाउंड में की एटम पे क्या है, नाइट्रोजन नहीं है, सी डबल बॉन्ड हुआ है, पाई बॉन्ड है, और जब इसका रिंग के साथ रेजोनेंस कराएंगे तो इलेक्ट्रोनेसिटी विड्रॉ करेगा, ये तो क्या हो गया, माइनस एम हो गया। और सेकंड वाले में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, देखो बहुत अच्छा प्लस एम, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन डी में नेप्थलीन और बेंजीन, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, पहला कंपाउंड हमारा नेप्थलीन है, दूसरा हमारा बेंजीन है। तो रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे जरा मैं इंटरमीडिएट बना रहा हूँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और जितना सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल बनेगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होना चाहिए। सो बेंजीन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा के सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऑल पाई बॉन्ड्स आर सेम, किसी भी पाई बॉन्ड पे हम अटैक करा के इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे, बगल में यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर बेंजीन। यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, डिलोकलाइज होगा, देखो पाई सिंगल पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज आगे चला गया, एंड दिस पॉजिटिव विल फर्दर डिलोकलाइज, यहाँ पे फर्दर रिजोनेंस होगा, तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड ऑन 3 कार्बन, ये हमने पहले ही बनाया। अगर नेप्थलीन के ऊपर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो कार्बोकेटाइन बनेगा हमारा वो ज़्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ज़रा किसी भी पाई बॉन्ड को तोड़ के अगर हम अटैक कराते हैं तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ मान लो इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ बगल में पॉजिटिव, पाई 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 पाई। नेप्थलीन में अगर हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स में रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ज़रा रेजोनेंस कराओ, पाई सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन वाले से ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा पाई बॉन्ड है, ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, मोर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का एक्सटेंट यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, ज़्यादा है। तो इन नेप्थलीन वी हैव मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। क्या रिएक्शन दिया है मेरा, CH3MgCl ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन विद CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उससे बना P। ये हमारा बहुत फेमस रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या है ये, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 माइनस का अटैक होगा कार्बन पे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CO2 के कार्बन से CO2 के कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, और O माइनस से लग जाएगा MgCl, और इसको अगर हम
अमोनियम क्लोराइड से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो H प्लस आ जाएगा, बन जाएगा ये CH3 डबल बॉन्ड OH। इसको सोडियम से रेड कराया, जरा ये बन गया मेरा P, दिस इज P, दिस इज P। P को सोडियम मेटल से रेड कराया, देन CH3CH2I। तो बताओ जरा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में क्या होगा? H2 गैस लिबरेट कर देगा और क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलेट आयन CH3 डबल बॉन्ड ONA, और क्या हो जाएगा? हाफ मोल H2 गैस विल बी लिबरेटेड, और दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज नाउ ट्रीटेड with ethyl iodide CH3CH2I। सो वी हैव प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन किससे? कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है हमारा? नेगेटिव। तो बताओ ये अटैक करेगा तो क्या देगा यहाँ पे? SN2। कार्बोक्सिलेट आयन इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके I को भगा देगा, खुद जुड़ जाएगा, SN2 हो जाएगा। और जरा SN2 होगा तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O, और O से लग गया CH2CH3। दिस इज आवर Q, ये हमारा Q है, ठीक है। इस Q को हीट कर दिया गया, इस Q को सिंपली हीट कर दिया गया। तो ज़रा इस कंपाउंड को हीट करें अगर हम, तो हमने ऐसा पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ ईस्टर्स, ईस्टर्स का हीटिंग इफेक्ट। ईस्टर को हीट करने पे दे अंडरगो EI एलिमिनेशन, EI सिन पायरोलिटिक एलिमिनेशन। ज़रा देखो क्या होता है, कैसे होता है। सो वी हैव दिस CH3 डबल बॉन्ड O CH2 and CH2H। वही ईस्टर है Q वाला, इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। सो देखो ज़रा, इसको अगर मैं हीट करूँगा तो क्या होगा? दिस कार्बोनिल ऑक्सीजन विल स्टार्ट एब्स्ट्रैक्टिंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। देखो जो नीचे वाला कार्बन है ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा है, हमारा अल्फ़ा हो गया, ऊपर जो कार्बन है हमारा बीटा। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा कार्बन से क्या करेगा? H निकालेगा। अगर ये यहाँ से H प्लस को निकालेगा तो CH का जो बॉन्ड हमारा वो डबल बॉन्ड में आएगा, और ये जब डबल बॉन्ड में आएगा तो यहाँ से जो CO का बॉन्ड है वो लीव कर जाएगा। तो अल्फ़ा कार्बन से ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो टूट के लीव कर रहा है, और बीटा कार्बन से जो ऑक्सीजन हमारा H प्लस को निकाल रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ज़रा यहाँ पे मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसा बनेगा? CH3CO, ऊपर वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पार्शियली बॉन्ड बना रहा है, CH बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में जा रहा है, और नीचे वाले अल्फ़ा कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पार्शियली बन रहा है, और ऊपर वाले कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी टूट रहा है। इस तरह का 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। फाइनली क्या होगा? फाइनली देखें अगर हम, तो ऊपर वाले ऑक्सीजन को H मिल जाएगा, OH बन जाएगा, और नीचे क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O। तो CH3, नीचे वाला ऑक्सीजन बन गया डबल बॉन्ड, ऊपर आ गया OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसमें क्या जाएगा? अल्फ़ा कार्बन से ऑक्सीजन निकला, बीटा कार्बन से H निकला, वहाँ पे क्या जाएगा? देखो डबल बॉन्ड, इथिन बन जाएगा, इथिन। सो ऑन हीटिंग ऑफ Q will get ethene plus this carboxylic acid as product, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हो गया। ज़रा देख लेते हैं ऑप्शंस।
ऑप्शन ए, बोथ पी एंड क्यू आर सोल्यूबल इन हॉट एक्वस NaOH। हॉट एक्वस NaOH में सोल्यूबल होगा मतलब उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सो पी क्या है मेरा, पी इज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यू क्या है मेरा, ईस्टर है। और ईस्टर को भी अगर हम बेसिक मीडियम में डालेंगे तो इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये हमारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी घुलेगा और जो ईस्टर हमारा ये भी हॉट एक्वस NaOH में घुल जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्यू कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ ब्यूटाडाइन ब्यूटेनॉन विद मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। क्यू इज एन ईस्टर, इसको बनाने के लिए बोल रहा है कि ब्यूटेनॉन प्लस मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये हमारा बेयर विनेगर रिएक्शन है। ब्यूटेनॉन का यहाँ पे जरा मैं बना रहा हूँ, दिस इज ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन को एड कराएं अगर हम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, क्या है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज इनटू ईस्टर्स। और यहाँ पे कौन से साइड में ऑक्सीजन जुड़ता है बेयर विनेगर में, एक तरफ क्या है मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है उस तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा। और मिथाइल और इथाइल में कौन है, इथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो एक तरफ मिथाइल, एक तरफ क्या होगा OC2H5, तो ज़रा क्यू बन जाएगा। सो अगेन बी इज़ करेक्ट, जो रिएक्शन हमारे यहाँ बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। सी, फॉर्मेशन ऑफ आर इनवॉल्व 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिस्टेट, जो कि हमने देखा नीचे, क्यू से आर जाने में 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिस्टेट बन रहा है। डी, फॉर्मेशन ऑफ क्यू इनवॉल्व फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्यू का बनना क्या हो रहा था, SN2 से हो रहा था। SN2 तो सेकेंड ऑर्डर है, SN2 इट्स नॉट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। सो आंसर इज A, B एंड C। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज सिंपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ईथर है, ईथर है तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा और बॉन्ड टूटेगा, क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर H, कार्बन के ऊपर OH, जो 3 बॉन्ड है तीनों में ऑक्सीजन के ऊपर H, कार्बन के ऊपर नीचे OH, H और कार्बन के ऊपर OH। तो ज़रा देखो ऊपर में, ऊपर जो कार्बन है हमारा उसमें क्या होगा, कार्बन के ऊपर ऐसा कार्बन है, उसके ऊपर क्या है, 3 OH, OH OH OH, जो सिंगल कार्बन उसके ऊपर 3 OH है। तो बताओ जरा 3 OH है तो क्या होगा, तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, एक OH और एक H, क्या बना देखो, H और OH बाहर हो गया तो एक कार्बन है, क्या बचा OH और क्या है C डबल बॉन्ड H, फॉर्मिक एसिड। ऊपर से जो बनेगा वो फॉर्मिक एसिड, नीचे क्या हमारा 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग में क्या हमारा ऑल्टरनेट कार्बन पे, ज़रा यहाँ पे मार्क कर दूँ मैं, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। तो OH आएगा C1 पे आएगा, C2 पे नहीं आएगा, C3 पे आ रहा है, देखो C5 पे आ रहा है। ऑल्टरनेट कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप है और तीनों OH क्या है, सेम साइड है, तीनों ऊपर की तरफ है। तो ज़रा देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, D बन गया फॉर्मिक एसिड एंड B एंड D बोथ आर आंसर। B में देखो क्या OH तीनों सेम साइड है, C में लेकिन देखो तीनों OH सेम साइड नहीं है। तो सिंपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो कंपाउंड दिया है P एंड Q, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखा है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इन दोनों कंपाउंड में अगर ध्यान से देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो कार्बन पे Br लगा है पहले वाले में P में दिस Br इज ऑन द एक्सियल पोजीशन, सेकंड में जो Br हमारा इक्वेटोरियल पे है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी देखो ग्रुप्स के एकदम सेम है। तो हमको ये पता है कि Br जब एक्सियल पे होता है तो वो अनस्टेबल होता है, रिपल्शन फील करता है 1,3 डायक्सियल रिपल्शन, तो आराम से निकल जाएगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना। बट इक्वेटोरियल पे Br रिलेटिवली स्टेबल होता है, उसको निकालने के ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, उतना आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। ज़रा देखें ए ऑप्शन,
P will undergo SN1 रिएक्शन फास्टर देन Q। सही बात है, ठीक है ना, कार्बोटाइन सेम बनेगा, लेकिन P में जो Br निकलेगा वो एक्सियल से निकलेगा, जो कि रिलेटिवली आसान है, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा, लेकिन Q में ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन Q विल अंडरगो SN1 फास्टर देन P, अगर ए करेक्ट हो गया तो बी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। सी P हैज़ स्मॉलर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देन Q, सही बात है अगेन। एंड डी ऑप्शन इज P विल अंडरगो E2 रिएक्शन फास्टर देन Q, अगेन सही बात है। P एक्सियल पे हमारा Br आराम से लीव करेगा, एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा। इनफैक्ट Q में तो E2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर नहीं होंगे Br और H, E2 हमेशा एक्सियल से ही होगा। सो आंसर विल बी ए, सी एंड डी। सॉल्यूशन में भी यहाँ पे अच्छा खासा लिखा हुआ है, आप समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। P एंड Q अगेन दो कंपाउंड है, इनको डाइल्यूट किया MnO4, दिस इज एक्चुअली बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट किया MnO4 बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, डबल बॉन्ड के ऊपर OH जोड़ता है, सिन एडिशन करके प्रोडक्ट विल बी सिन डायोल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखा था हमने, बेयर्स रिएजेंट कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट किया MnO4 डबल बॉन्ड के ऊपर सिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप। अब जरा देखें यहाँ पे, तो P जो है हमारा ट्रांस है, P इज ट्रांस अल्कीन, Q हमारा सिस अल्कीन है। देखो जो अल्कीन हमारा सिमेट्रिकल है, और जो रिएजेंट जुड़ेगा OH वो भी सिमेट्रिकली जुड़ेगा। तो ट्रांस अल्कीन के ऊपर सिन एडिशन रेसिमिक मिक्सचर देगा, और सिस अल्कीन के ऊपर सिन एडिशन क्या देगा, मीजो। ये हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में, कि अगर मेरा अल्कीन, देखो जरा यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में लिखा भी है, ट्रांस अल्कीन के ऊपर सिन एडिशन होगा, अगर सिमेट्रिक अल्कीन सिमेट्रिक रिएजेंट जुड़ेगा तो प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सचर। बट इफ आई हैव सिस अल्कीन के ऊपर सिन एडिशन कराएंगे तो विल गेट सिंगल प्रोडक्ट, और जो बनेगा हमारा मीजो बनेगा, मीजो यहाँ लिखा भी है मैंने। अच्छा, जो प्रोडक्ट बन रहा है एक्चुअली टार्टरिक एसिड है, so this Y is mesotartaric acid and this X is racemic mixture of two enantiomeric form of tartaric acid। तो जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, रिएक्शन आर स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। यस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि रिएक्टेंट में अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म हो रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, एक सीस है एक ट्रांस है, रिएक्टेंट में स्टीरियो आइसोमरिज्म हो रहा है, तो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर रिएक्टेंट विल गिव डिफरेंट स्टीरियो आइसोमरिक प्रोडक्ट। जो ट्रांस है हमारा, उससे हमारा रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, लेकिन जो सिस है हमारा, उससे मिल रहा है मीजो आइसोमर। तो प्रोडक्ट में जो स्टीरियो आइसोमर बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट में कौन सा स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट था। दैट्स वाई वी कॉल इट स्टीरियो स्पेसिफिक। दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ही होता है कि रिएक्टेंट में कौन सा आइसोमर है, उसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। इन ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर ऑल्सो स्टीरियो सेलेक्टिव। सारे स्पेसिफिक रिएक्शन सेलेक्टिव होते हैं। क्यों सेलेक्टिव होते हैं? क्योंकि अगर हमने ट्रांस आइसोमर लिया तो प्रोडक्ट में सिर्फ क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, मीजो नहीं बनेगा, सेलेक्टिव हो गया। और अगर हमने सिस आइसोमर लिया तो मीजो बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर वाला आइसोमर नहीं बनेगा। तो सेलेक्टिवली कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है। ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर ऑल्सो स्टीरियो सेलेक्टिव। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी, अब रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। सी, वाई इज ए मेसोटार्टरिक, एक्स इज ए रेसिमिक मिक्सचर। यस, करेक्ट। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ वाई इज गाउच फॉर्म। वाई मीन्स मेसोटार्टरिक एसिड का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बनाना है। तो ज़रा इसका न्यूमेन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिड्रॉ कर रहा हूँ, COOH, बीच में हमारा 2 सिमेट्रिक कार्बन है, नीचे भी COH।
तो इसका न्यूमेन बनाएंगे तो नंबरिंग कर रहा हूँ C1, C2, C3, C4, C2 एंड C3 आर एसिमेट्रिक। फ्रंट कार्बन क्या है यहाँ पे C2, इसका न्यूमेन बना रहा हूँ मैं। फ्रंट कार्बन क्या है हमारा C2, और C2 पे क्या है, नीचे क्या है मेरा COOH, राइट में OH, लेफ्ट में हमारा H। ठीक है, बैक कार्बन हमारा C3 है, C3 पे क्या है COH, डाउनवर्ड, OH राइट में और H हमारा लेफ्ट में। ये हमारा न्यूमैन बन गया। अब इस न्यूमैन को घुमा के हमको इसका एंटी और गाउच बनाना है, एंटी और गाउच। तो ज़रा एंटी फॉर्म कैसे बनेगा, दोनों COH को अपोजिट होना पड़ेगा। ज़रा फ्रंट कार्बन को फिक्स रखते हैं, फ्रंट कार्बन को फिक्स रखते हैं HOH, नीचे हमारा COOH। बैक कार्बन को अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ, 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ तो COH कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, OH हमारा अपोजिट और H यहाँ पे। दिस इज एंटी फॉर्म ऑफ मीसो टार्टरिक एसिड। गाउच कैसे बनता, फ्रंट कार्बन को अगेन अगर हम सेम रखें HOH COH, गाउच में दोनों जो COH हमारे वो एक दूसरे के पड़ोसी में 60 डिग्री पे होने चाहिए, ऐसा 60 डिग्री घुमाएंगे अगर बैक कार्बन को तो OH हमारा ऊपर, H यहाँ पे। दिस इज गाउच। तो पहली बात तो बना के देख लेंगे एंटी फॉर्म एंड गाउच फॉर्म, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है ये देखने के लिए अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना पड़ेगा। तो ज़रा देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एंटी फॉर्म में क्या होगा, COH, किसी एक COH और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ज़रा यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ क्या है मेरा OH। तो OH ग्रुप का हाइड्रोजन और COH का ऑक्सीजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराया हमने। ज़रा रिंग का साइज कितना हो गया, तो C डबल बॉन्ड O में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 4 यहाँ पे और 2 कार्बन, 6 मेंबर रिंग बनेगा। ऐसे सिमिलरली नीचे में जो COH और OH इनमें भी क्या होगा, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो एंटी फॉर्म में यहाँ पे 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में 6 मेंबर रिंग बन रहा है। अब गाउच में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएंगे तो क्या होगा, ऊपर अगर दोनों OH में कराएंगे तो नीचे दोनों CH में कराना पड़ेगा, और COH में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएंगे आप तो यहाँ पर रिंग का साइज देखेंगे तो 7 मेंबर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा रिंग, और OH में कराएंगे तो रिंग का साइज छोटा हो जाएगा, 5 मेंबर। तो एंटी फॉर्म में जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो ज़्यादा है, दोनों 6 मेंबर रिंग बन रहे हैं यहाँ पे। सो एंटी फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन गाउच, एंटी ज़्यादा स्टेबल होगा गाउच से। तो ऑप्शन डी क्या है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन वाइज गाउच, जो कि हमारा इनकरेक्ट है। सो आंसर इज A, B एंड C। एंड जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इस कंपाउंड को NaOH के साथ में रिएक्ट कराया, उससे हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना। जो रिएक्टेंट उसमें OTS क्या लिविंग ग्रुप है, जहाँ OTS लगा है उसको मैं मार्क करता हूँ C1, उसके बगल में क्या है C2 कार्बन है C14, C2 कार्बन हमारा 14 कार्बन है। और ज़रा प्रोडक्ट में क्या हुआ कि ये तो मुझे पता है कि OTS हटेगा, उसकी जगह OH आएगा। पहले वाले प्रोडक्ट में वैसा ही हुआ, OTS हटा OH आया। लेकिन सेकंड में क्या हुआ, C14 वाले पे OH आ गया, C14 जो कि डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ था उसके ऊपर OH आ गया। तो सेकंड वाला प्रोडक्ट कैसे बना, पहली बात, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नॉट ए नॉर्मल SN2। अगर कोई सोचेगा तो कि प्राइमरी कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, NaOH में क्या OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। दिस इज नॉट ए सिंपल SN2 रिएक्शन, एक्चुअली इट्स ए NZP रिएक्शन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NZP मैकेनिज्म। ज़रा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, NZP मैकेनिज्म में क्या होता है,
जिस कार्बन पे हमारा लिविंग ग्रुप लगा है उसके पड़ोसी में जो कार्बन है यानी कि बीटा कार्बन, देखो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ OTS, ये कार्बन हमारा 14 है। जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है ये हमारा अल्फ़ा हो गया, बगल वाला कार्बन क्या है मेरा बीटा। सो ऑन दिस बीटा कार्बन वी हैव सम इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग। बाहर से जो OH माइनस आएगा उसके अटैक होने से पहले ही क्या होगा, ये जो बेंजीन है हमारा पाई बॉन्ड के थ्रू अटैक करके अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप को भगा देगा। NZP में पहले एक इंट्रामोलिकुलर स्टेप होगा और ज़रा इस इंट्रामोलिकुलर स्टेप में क्या हुआ, बेंजीन का एरोमेटिसिटी लूज़ हो गया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे ऐसा 3 मेंबर रिंग बनेगा और ये जो कार्बन बेंजीन जुड़ा है हमारा C14 और TS बाहर हो गया। बाहर से अभी कोई OH माइनस का अटैक नहीं हुआ। अब देखो ये जो बन रहा है वो तो क्या है, हाईली अनस्टेबल ही है, टूटेगा वापस से, तो OH माइनस का फर्दर अटैक होगा। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा रिंग का, जैसा सिग्मा कॉम्प्लेक्स में होता है, दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी डिलोकलाइज, एक बार ऐसा ऊपर जाएगा फिर फर्दर घुमाएंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तीनों कार्बन पे घूमेगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस करवा सकते हैं हम आराम से। नाउ रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब ये जो OH माइनस से बाहर से न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। अब देखो ये OH अगर उसी कार्बन पे अटैक किया जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा था, यानी कि C1 पे, जो हमने ऊपर C1 मार्क किया, तो क्या होगा, C1 पे अटैक हुआ और ये बॉन्ड टूट के वापस से क्या हो जाएगा, रिंग में डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो रिंग का एरोमेटिसिटी वापस से रिस्टोर हो गया, रिंग का एरोमेटिसिटी वापस से रिस्टोर हो गया और जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा था वहाँ कौन आके लग गया, OH और ये वाला C14। दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल प्रोडक्ट। ये हमारा NGP का नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे लिविंग ग्रुप गया था जहाँ से वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। सो NZP बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 SN2 रिएक्शन, एक इंट्रा होता है पहला, दूसरा वाला इंटर। 2 लगातार SN2 होते हैं। तो पहली बात यहाँ पे जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रिटेन, इन्वर्जन लीड्स टू रिटेंशन, ओवरऑल हमारा रिटेंशन होता है। दूसरी बात यहाँ पे OH ग्रुप के पास एक और मौका है कि वो ये जो 14 वाला कार्बन है यहाँ अटैक कर दे, जो कि आराम से कर सकता है, ये OH हमारा न्यूक्लियोफाइल बन के 14 पे अटैक कर जाए। और ऐसा होगा तो क्या होगा, ये जो कार्बन रिंग का कार्बन और जो 14 कार्बन, इसका बॉन्ड टूट के हमारा डबल बॉन्ड में जाएगा। और ज़रा प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ये जो C12 है हमारा रिंग से जुड़ जाएगा, C14 पे आके हमारा OH लग जाएगा। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, रिंग का एरोमेटिसिटी वापस से रिस्टोर हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो NZP रिएक्शन है, एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, एक रेंज प्रोडक्ट बनेगा और नॉर्मल प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वाई रिटेंशन, क्योंकि यहाँ पे 2 लगातार SN2 हो रहा है, इन्वर्जन लीड्स टू रिटेंशन। कब होता है NZP, जब लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन है उस पर क्या हो, कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। सो दिस बेंजीन रिंग विल एक्ट एज ए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि द पॉसिबल इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। तो ज़रा देखो यहाँ पे C वाला जो डायरेक्ट इंटरमीडिएट बन रहा है और C को अगर हम डिलोकलाइज करेंगे पॉजिटिव को, देखो A बन जाएगा, फर्दर डिलोकलाइज करेंगे तो D बन जाएगा, कभी B नहीं बनेगा। सो आंसर इज A, C एंड D। A, C, D तीनों इंटरमीडिएट पॉसिबल हैं। और प्रोडक्ट कैसे बन रहा है ये भी हमको समझ में आ गया। NZP एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो ये हमारे पहले 15 क्वेश्चन थे, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।